झुकना चाहिए। तो अल्लाह की पहचान करवाई जा रही है कुदरत की निशानियों के ज़रिए से, जो अल्लाह ताला ने हमारे आसपास बिखेरी हुई हैं। जैसे रात में से दिन का निकलना, दिन में से रात का निकल जाना, अंधेरे में से रोशनी, रोशनी में से अंधेरा। तो ये सारी निशानियाँ जो हैं कायनात की, ये इंसान की अक्ल को झंझोड़ती हैं। लेकिन वो लोग ही इससे नसीहत हासिल करते हैं जो अक्ल वाले होते हैं, जो इन कुदरत की निशानियों को देखकर उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को देखकर कुछ सोचते नहीं, ना गौर व फिक्र करते हैं, फिर उनके लिए ये निशानियाँ कोई फ़ायदामंद नहीं होती, या वो अल्लाह की पहचान मार्फत हासिल कर नहीं सकते। फालिकु फाड़ने वाला है, और अल्लाह की मज़ीद पहचान कराई जा रही है। अल इसबाह, सुबह को, यानी रात के अंधेरे में से अल्लाह ताला सुबह को निकालते हैं। वाह, और जाला, बनाया उसने, अल्लैला, रात को, सकनन, सुकून का बाइस, सीन काफ नून सुकून और सकना इसका रूट है। वशम्स, और सूरज, वलकमर, और चाँद, हुस्बाना, हिसाब का ज़रिया, यानी ये शम्स और कमर, ये रात, ये दिन क्या हैं? हिसाब का ज़रिया हैं। क्या माना है इसका? शम्स और कमर के इनसे तुम्हारी तारीखें, महीने तय होते हैं, और सूरज और चाँद से क्या है? दिन घटते और बढ़ते हैं। सालों की गिनती के लिए, तारीखों के लिए, महीनों का पता लगाने के लिए अल्लाह ताला ने सूरज और चाँद को बनाया है। और जो रात और दिन है, इससे तुम्हें वक्त के बारे में भी पता चलता है। सायों से ही हम वक्त पहचानते हैं ना, जब घड़ियाँ नहीं थे। और सूरज जो है अपने अपने हर चीज़, चाँद, सूरज, रात और दिन, ये अपने अपने दायरे में काम कर रहे हैं, यानी कोई भी फ्री नहीं बैठा है। रात, दिन, सूरज, चाँद, ये सब काम में लगे हुए हैं, ये खाली नहीं बैठे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं और तुम्हारे फ़ायदे के लिए हैं। अल्लाह ताला ने इसको भी तुम्हारे लिए बनाया है, रोशनी भी, और उसके अलावा तुम्हारे काम के हैं, और भी बहुत से फ़ायदे हैं। ज़ालिका, ये तकदीर, अंदाज़ा है, कदर से है ये, अल अज़ीज़ अल अलीम, ज़बरदस्त और इल्म वाले का। यानी सब कुछ ऐसा ही नहीं हो जा रहा है, बल्कि ये सारा निज़ाम जो है, इसको सिस्टम में बनाकर डाला गया है, और वो एक पूरी प्लानिंग के साथ, कुदरत के साथ, कदर के साथ पूरा प्लान ये सब बनाकर इसको सिस्टम में डाला गया है। और वो किसकी तरफ से? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। उन्होंने इसका सब इंतज़ाम, इसके सारे दायरे, इसके काम मुअय्यन किए हैं, और वही इसके निगरान हैं, वही इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। रात को भी, दिन को भी, सूरज को भी, चाँद को भी, ये सब सिस्टमेटिक चल रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं चल रहे, इनको चलाया जा रहा है। अब ये जो आयतें हैं ना, ये एक आम शख्स नहीं समझ सकता, जिसकी अक्ल पर सिर्फ दुनिया ही दुनिया छाई हुई हो। इससे हटके जो लोग दूरअंदेश लोग होते हैं, सोच समझ कर चलने वाले लोग होते हैं, उनकी अक्ल को ये आयतें जगा देती हैं। और ये इंसान सुनने के बाद, आयतों को पढ़ने के बाद, सबसे पहली चीज़ उसके अंदर से अपने आप की बड़ाई निकल जाती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। अपनी हस्ती के बारे में जो इंसान हर वक्त गुमान में रहता है, माल के, दौलत के, हुस्न के, जवानी के, औलाद के, ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर से निकल जाती हैं जिस वक्त उसको रब की हकीकत के बारे में पता चल जाता है कि ये सब कुछ बनाने वाला मालिक किस कदर बड़ा है। मेरी ज़ात के पीछे भी मेरा अपना कोई कमाल नहीं, बल्कि ये तो सब कुछ उस मालिक का दिया हुआ है। और फिर जब इंसान अल्लाह की पहचान कर उसके कोई बारे में, उसके तरफ से कोई हुक्म उसको पता चलता है, तो फिर उसको वो करना कोई मुश्किल नहीं लगता।
और उसको फिर पता चल जाता है कि हर हुक्म के पीछे कोई ना कोई मसलियत है। ये 1400 साल पुरानी बातें हैं जो कुरान आज हमें साइंस टेक्नोलॉजी आज हमें कुछ साल पहले ये चीज़ें बता रही है, सूरज और चाँद के बारे में, दिन और रात के बारे में। और हमारा कुरान ये सारी चीज़ें हमको 1400 साल पहले बता रहा है, क्योंकि अरब का जो माशरा था उसमें सूरज और चाँद को, आग को पूजा जाता था। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके इन कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर रहे हैं कि जो दिन और रात, ये सूरज, ये चाँद जो हैं, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं चलते या काम नहीं करते, बल्कि इसको तो चलाने वाले अल्लाह ताला हैं। और ये खुदा नहीं है, इनके पीछे तो खुदा छुपा हुआ है, वो इनको कंट्रोल कर रहा है। और तुम खुदा को छोड़कर इसको पूजने लग गए, इसको देवी देवता बना लिया तुमने। बल्कि इसके पीछे जो हस्ती है, जो इससे काम ले रही है, इसको देखकर तुम उस हस्ती को पहचानो और उसकी बात मानो, उसके आगे झुको। ज़ालिका तकदीर, ये अंदाज़े हैं सब तय किए हुए, सिस्टम में डाले हुए हैं अल अज़ीज़ अल अलीम, उस ज़बरदस्त इल्म वाले की तरफ से। वह वल्लज़ी, और अल्लाह वो ज़ात है, जआला, जिसने बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, अन्नजूम, सितारे। नजूम नजम की जमा है, प्लूरल है, नजूम, और नजम इसका सिंगुलर है। अल्लाह वो ज़ात है जो तुम्हारे लिए सितारों को बनाया। क्यों बनाया, उसकी भी वजाहत की जा रही है। लितहतदू, ताकि तुम राह पा जाओ। अंधेरे, जिस वक्त ये लाइट्स तो कुछ साल पहले की ईजादात हैं, उससे पहले तो रोशनियाँ नहीं होते थे। अंधेरों में अगर कोई सफ़र करता था, तिजारत के लिए लोग निकलते थे, तो उनके पास कोई रोशनी का ज़राए नहीं था। तो ये जो सितारे हैं, ये चाँद, ये रोशन कर देते थे रास्तों को, ताकि तुम राह पा जाओ। इसलिए यहाँ पर राह का लफ्ज़ आया है। बिहा, इसके ज़रिए से, सितारों के ज़रिए से, फी ज़ुलुमात, अंधेरे, अलबिर वल बहर, यानी ज़मीन के और समंदर के अंधेरे। उन दोनों ही अंधेरों में सफ़र करने के लिए अगर कोई शिप में या कश्ती में सफ़र करता है, उसके अंधेरे भी और ज़मीन के अंधेरे भी, उसमें रोशनी का ज़रिया है ये सितारे। क्योंकि अरब के लोग इसको भी क्या करते थे, जो दौरे जहालत में और इवन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में, जो उनकी पूरा कबीला था, वो क्या करते थे, सितारों की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि ये सितारे क्यों बनाए गए हैं। कद फस्सलना, तहकीक खोल कर बयान कर दिया हमने, फ़ा सौद लाम इसका रूट है, फसल, जुदा जुदा करना। अल आयात, आयात, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये आयात को खोल कर बयान कर दिया, साफ साफ वाज़े तौर पर। लिकौमी यालमून, उस कौम के लिए जो इल्म रखती हो, यानी हर इंसान इन आयात को समझकर, इनकी गहराई को में जाकर रब को पहचान सकता है। लेकिन जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है, जो लोग अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए ये आयात, चाहे वो शरीयत की आयात हैं, कुरान की आयात हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं, या फिर कायनात की आयात हैं, निशानियां हैं जो अल्लाह ताला ने इसमें मिसालें दी हैं, सूरज, चाँद, सितारों की, तो ये हर इंसान को फ़ायदा नहीं देती हैं। लेकिन जो अक्ल वाले हैं, जो सोचते हैं, इन आयात को पढ़कर गौर करते हैं, देखते हैं। अब जब इंसान कुरान को हाथ भी ना लगाए, आवाज़ की तरफ कान भी ना करे, कुरान उसके हाथ में भी ना हो, तो फिर उसको कैसे ये आयात हिदायत का ज़रिया बन सकती हैं? उसके लिए नहीं बन सकती। उसके लिए लाज़िम है, ज़रूरी है कि आप इन आयात को सुनते वक्त गौर करें, सुने, कान लगाएं, कुरान के अल्फाजों को देखें। जब ही ये आपके सीना खुलेगा, आपका दिलो दिमाग खुलेगा। चाहे वो काफिरों की कौम है या फिर हम मुसलमान हैं, हमारा सीना भी जब तक नहीं खुल सकता, हमें अल्लाह की पहचान नहीं हासिल हो सकती, जब तक हम इन कायनात की या कुरान की निशानियों को गौर से नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं।
या इनको अपनी आँखों से नहीं देखेंगे अल्फाजों को। वहुवल्लज़ी, अब मज़ीद और बताया जा रहा है कि अल्लाह वो ज़ात है, अनशअकुम, जिसने पैदा किया तुमको, मिन नफ्स, नफ्स यानी जान से, वाहिद एक, यानी तुम्हारी तख्लीक जो है एक इंसान से हुई है, यानी सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फमुस्तक़र्रा, फिर उसके रहने की जगह, मुस्तक़िर रहने की जगह, व मस्तौदा, और सुपुर्द किए जाने की जगह, यानी अलविदा इसी से है, मस्तौदा से मुराद इससे क्या है, कब्र, कि तुम्हारे रहने की जगह यानी माँ का पेट, यानी बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है, ये एक उसकी पहली कब्र है। और दूसरी उसके रहने की जगह कौन सी है, कब्र, एक पेट कब्र, दूसरी जब इंसान मरकर वापस दोबारा मिट्टी के अंदर जाता है, दूसरा ज़मीन का पेट। तो ये ठिकाने अल्लाह ने तुम्हारे बनाए, रहने की जगहें तुम्हारी बनाई। वक़द फस्सलना, तहकीक खोल कर बयान कर दिया हमने, अल-आयात, ये निशानियाँ, लिकौमिन, उस कौम के लिए, यफ़क़हून, जो समझ रखती हो, कि देखो तुम्हारा पैदाइश अल्लाह ने किस तरह से की है, और फिर तुम्हारे रहने की जगहें भी बताई हैं, कौन कौन से मकाम हैं जहाँ पर से तुम गुज़रना है तुमको, वो सब अल्लाह ने मुकर्रर किया है। लेकिन ये अकल वाले, समझ वाले, यफ़क़हून फ़िक़्ह से है, फ़ा क़ाफ़ हा, फ़िक़्ह कहते हैं गहरे इल्म को, गौर व फ़िक्र करना, किसी चीज़ में गौर व फ़िक्र करना, उसको समझने की कोशिश करना। वहुवल्लज़ी, और अल्लाह वो ज़ात है, अनज़ला, जिसने नाजिल किया, मिनस्समाई, आसमान से, माअन, पानी, यानी जो बारिश के ज़रिए से उतरता है। फ़अख़रजना, फिर निकाला हमने, बिही, उससे, नबात, नबात क्या है, पेड़ पौधे हर किस्म के, कुल्लु शैइन, हर चीज़। फ़अख़रजना, फिर निकाला हमने, मिन्हु, उससे, ख़दीरन, सब्ज़ा, खुदर जो है टहनी या शाख को भी कहते हैं, जो ज़मीन से निकलती है, और फिर पेड़ पौधे, ये सब जो शाखें निकलती हैं, फिर पेड़ पौधे बनते हैं, फूलते हैं, सब्ज़ा उगता है, तो ये सारी चीज़ें पानी से अल्लाह ताला उगाते हैं। नुखरिजो, हम निकालते हैं, मिन्हु, उससे, किससे, ज़मीन से, हब्बन, दाने, मुतराकिबन, एक पर एक चढ़े हुए, रा क़ाफ बा इसका रूट है, राकाबा, सवारी के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इशारा है इसमें पैदावार की तरफ, कि किस तरह से एक दाना, एक दरख्त, फिर कितने पौधे, फिर कितने फल, पर फल के साथ एक शाख को कितने कितने फल लगे होते हैं, गुच्छे होते हैं। वमिन अन्नखल, और खजूर में से, मिन तलइहा, उसके शगुफ़ों में से, तो लाम आइन इसका रूट है, तलू भी इसी से है, यानी शुरू होना, किनवान, गुच्छे, दानियातन, टिकते हुए, यानी आपस में करीब करीब, दानिया, आपस में करीब करीब, यानी अनाज उगता है, फल फूल की कसरत होती है, फिर उसकी वजह से जो दरख्त को फल लगते हैं, उससे टहनियाँ किस कदर करीब करीब हो जाती हैं, किस कदर झुक जाती हैं। वह जन्नात, और बागात, जन्नतुन की जमा है ये, मिन अनाब, अंगूरों के, इनबुन की जमा है अनाब, व जैतून, और जैतून, व रुमान, और अनार, मुश्तबीहा, मिलते जुलते, सिमिलर, वगैरह मुतशाबे, और कुछ नहीं भी मिलते, यानी ये अरब के मशहूर फ्रूट थे, क्या, खजूर, अंगूर, जैतून, अनार, ये उनके मशहूर फ्रूट थे। तो इनमें बाज़ वक़्त ये किस तरह से अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इनको उगाया, और किस तरह से ये इनकी पैदावार होती है, अल्लाह सुब्हाना ताला उस पर गौर व फिक्र करने के लिए फरमा रहे हैं कि खाते तो हो,
ये चीज़ों को तो उसके बारे में सोचा भी करो। खाने के साथ साथ इंसान को ये चीज़ें इस्तेमाल करनी मना नहीं, लेकिन उसके साथ साथ उसके बनाने वाले के बारे में भी सोचो, फिर उसको खाकर शुक्र भी अदा करो, उसकी इबादत भी करो और उसकी तारीफ़ भी करो, झुककर भी और ज़बान से भी। उन्जुरू, देखो, अब हम सब की तरफ इशारा है, इला समरिही, इसके फलों की तरफ, इज़ा जब असमरा, वो फल लाएं, वयनईही, और इसके पकने की तरफ, यानी अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहे हैं कि फलों को खाने के साथ साथ वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है और तुम तक पहुंचता है, उसके बारे में भी सोचा करो। और फिर उसके पीछे रब की ज़ात को पहचान कर उस पर ईमान दिल से लेकर आओ, अमल से ईमान लेकर आओ। इन्ना फी ज़ालिकुम, बेशक इसमें अलायात, अलबत्ता निशानियाँ हैं, लिकौमिन, एक ऐसी कौम के लिए, युमिनून, जो ईमान रखती हो। यानी एक तो इन आयात में अहले मक्का की जो अकायद थे, उनके जो अकीदे थे, उनकी भी तरदीद की जा रही है, उनको दुरुस्त किया जा रहा है कि अपना अकीदा दुरुस्त करो, खाते पीते तुम सब उस रब का हो और झुकते तुम बुतों के आगे हो, बात तुम उनकी मानते हो। यानी वो जिनको अल्लाह के अलावा पुकारते थे, चाहे वो जिन्न थे, चाहे वो फरिश्ते थे, चाहे वो सूरज था, चाँद था, जो कुछ भी था, यानी इन सब की हकीकत अल्लाह के सामने कुछ नहीं है। जिनकी हकीकत को तुम इतना बड़ा समझते हो, जिनको, और हम सब के लिए भी यही हुक्म है कि हम अल्लाह की नेमतों को खाएं, पिएं, पहनें, लेकिन उसके बाद तकब्बुर ना करें, अपनी आप को बड़ी चीज़ ना समझें। अब जो इतने फ्रूट खाता है वो क्या समझता है? बहुत शेखी खोरा, बहुत अपनी बड़ाइयाँ, या फिर फ्रूट की तारीफ़ें, वाह वाह वाह, क्या फ्रूट है, क्या खाना है, क्या मौसम, लेकिन उसके पीछे रब का नाम नहीं लेते। जो इसके सारे इसके पीछे रब छुपा हुआ है, उस रब की कोई तारीफ़ नहीं। लेकिन तुम अल्लाह का हुक्म तो मानो, अल्लाह की बात तो मानो, अल्लाह को पहचानो भी, इन फलों को बनाने वाले को, ज़मीन और आसमान को बनाने वाले को, रात और दिन को बनाने वाले को, उसकी मार्फत तो हासिल करो, उस पर यकीन तो रखो, उस पर ईमान तो लेकर आओ, जैसा कि ईमान लेकर आना चाहिए, अमल वाला ईमान। ये सारी निशानियाँ जो हैं कुदरत की, जिसको अल्लाह ताला ने इसमें बयान किया है, ये हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए हैं, ये हमारे ईमान का बढ़ाने का ज़रिया है, ताकि हमारा ईमान अल्लाह की ज़ात पर और बढ़ जाए, यकीन भरोसा अल्लाह से और ज़्यादा हो जाए, उसमें तरक्की पैदा हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।